क्योंकि जो भगवान है उसके अंदर समस्त गुण होते हैं, सभी में पारंगत है। भगवान कहते हैं किसको है? भगवान में कितने शब्द हैं? भगवान ना पे हलंत है, आधा शब्द है, इसलिए भगवान। अर्थात भरण पोषण करने वाला, जो सारे विश्व जगत का भरण पोषण करते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। गौ अर्थात गम्यता, नेता, संचालन, जो सभी के नेता हैं, सभी का संचालन करते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। वह अर्थात जिसने विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनमें निवास करते हैं तथा परमात्मा रूप से सभी जीवों के अंदर जो निवास करने वाले हैं वही है भगवान। इसलिए भगवान जिसके अंदर ऐश्वर्य, वीर्य, श्री, ज्ञान और वैराग्य सभी एक साथ में षडैश्वर्य विराजमान है, उन्हें भगवान कहते हैं। क्रिय अर्थात सभी को आकर्षण करने वाले और क्षण अर्थात आनंद देने वाले भगवान जो है सभी को आकर्षण करके सभी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण। अब यहाँ पे आप भागवत सुन रहे हैं, भागवत पे अच्छे हैं चार भागवत। भा अर्थात भक्ति, गौ अर्थात ज्ञान और वह अर्थात वैराग्य है। जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जो तत्व की प्रतीति करता है, तत्व कौन है? जो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, वही तत्व। जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जो तत्व की प्रतीति करा दे वो है भागवत। इसलिए हमें भागवत का अवश्य ही सेवन करना चाहिए। भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद की मूर्ति है। सत्य अर्थात सत्य के अधिष्ठाता देवता है बलदेव प्रभु स्वयं, और चित माने है ज्ञान अर्थात स्वयं कृष्ण ही ज्ञान के स्रोत और ज्ञान के भंडार स्वयं श्री कृष्ण है। आनंद महलाद नहीं सकती है स्वयं श्रीमती राधा रानी। जो भगवान श्री कृष्ण है वो सत्य चित आनंद की मूर्ति है, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा। भगवान के अनेक रूप हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण जो है एक ही रूप में है, लेकिन जिनकी लोग अनेक रूप से पूजा करते हैं, उन्हें कोई ब्रह्म कहता है, उन्हें कोई परमात्मा कहता है, तो उन्हें कोई भगवान कहता है। भगवान केवल एक है, अनेक नहीं है। एक ही भगवान के तीन स्वरूप हैं, जिन्हें ज्ञानी लोग हैं वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत् यद् ज्ञानमाद्वया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शाब्दते। जो तत्वविद पुरुष हैं वो अद्वैगान पर तत्व को ही तत्व कहते हैं। उसी एक जो अद्वैगान पर तत्व है उसके तीन रूप में उसका वर्णन किया है। जो ज्ञानियों द्वारा चिन्ह मात्र ब्रह्म अर्थात जो निराकार ज्योति जो पुंज है उसे वो लोग ब्रह्म के रूप में उसे मानते हैं। दूसरे शब्दों में जिसे प्रथम प्रतीति कहते हैं, और योगियों द्वारा उसे चित्त विस्तार स्वरूप आकार युक्त जो दिखाई देता है उसे लोग जो परमात्मा के रूप में मानते हैं, आकार युक्त है। तथा ये द्वितीय प्रतीति मानी जाती है। और तृतीय में जो भक्तों द्वारा चित्त विलास रूप अर्थात स्वयं प्रकाश रूप साक्षात जो भगवान है, जिसका भक्त जो अनुभव करते हैं, जिनके साथ भक्त स्वयं अपनी भक्ति का अनुभव करते हुए जिनका नित्य संबंध है, यह तृतीय प्रतीति है, उसे भगवान कहते हैं। एक उदाहरण और छोटा दे के बताता हूं। जैसे जल है और जल के तीन रूप हैं, जैसे जल, बर्फ और कोहरा।
है तीनों एक ही चीज, वही जल है। ठंड पाकर वो इस जल की बर्फ बन जाती है, और जो कोहरा उड़ता है वो भी तो जल ही है। देखा है कि नहीं? वही तो जल है जो वृक्षों के पौधों पर, जब पौधों पर जम जाता हुआ कोहरा और फिर नीचे टपक टपक के पानी गिरता है कि नहीं? ये तो खूब प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। पेड़ झड़ते हैं ना, पानी टपकता है, वही पानी है। लेकिन पानी को कोहरा और कोहरे को बर्फ और बर्फ को कोहरा नहीं कह सकते। दूसरे उदाहरण के लिए सूर्य और सूर्य मंडल और सूर्य प्रकाश। जब आपने सुबह देखा होगा तो सूरज, जब सूर्य सुबह निकलता है एकदम लाल रंग का, एकदम कमल के भांति देखा ना, एकदम लाल। कुछ समय बाद में देखते हैं उसके चारों तरफ एक मंडल सा छा जाता है। उसके बाद में जब देखते हैं, जब उसका प्रकाश होता है उसे तुम देख भी नहीं सकते हो। इसलिए सूर्य मंडल और फिर उसका प्रकाश है केवल एक ही चीज। इसलिए सूर्य मंडल और सूर्य प्रकाश, जल, कोहरा और बर्फ एक है। तीसरे उदाहरण के लिए, एक बार नारद जी जो है आकाश मार्ग से आ रहे थे। नीचे से कोई तो भाई ये क्या है, कुछ आ रहा है, बोले एक ज्योति है, ज्योति है, ज्योति है। फिर कुछ और नजीक आए, बोले ज्योति के बीच में कुछ दिख रहा है। और कुछ समय देखा नारद जी, अरे ये तो नारद जी है। बात समझ में आई कि नहीं? कहने के वाला भगवान एक ही है। उसे ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं, और जो योगी लोग हैं फिर आकार युक्त परमात्मा के रूप में उसका अनुभव करते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं वो साक्षात भगवान के रूप में उसे दर्शन करते हैं, उसे देखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।